Narendra Modi. जहां दुनिया भर के देश इस वक्त दिल्ली में है, एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हो रहे हैं, उसी बीच अचानक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, इजराइल के पीएम नेतन्याहू अपना उत्साह और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेचैन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुशी के मारे भारतीयों की तारीफ करते नहीं रुक रहे। भारतीयों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आगे सुनवाएंगे आपको वीडियो में, मगर उससे पहले ये खुलासा कर दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो इजराइल यात्रा है, ये कई महीनों में खास होने वाली है। और इस विजिट पर वॉशिंगटन भी नजरें गड़ाए बैठे हैं और भारत के दुश्मनों का चैन उड़ चुका है। ऐसे में सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समेत किन हथियारों को लेकर हो सकती है इजराइल और भारत के बीच में महाडील। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान सुरक्षा सहयोग को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए एक अहम समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि कोई बड़ा रक्षा सौदा जो है वो साइन नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में पहले से ही मजबूत रक्षा सहयोग जारी है। लेकिन आने वाले सालों में ये साझेदारी करीब $10 अरब तक पहुंच सकती है। आइए अब समझते हैं कि इस दौरे की अहमियत क्या है। ये माना जा रहा है, ये संभावित है। बता दें कि पीएम मोदी 25 से 26 फरवरी के बीच में इजराइल दौरे पर होंगे और भारत और इजराइल के रिश्ते बीते कुछ सालों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देश पहले से ही मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब फोकस है नई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और भारत को लेकर लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें और अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक देने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि इस बार इजराइल कुछ ऐसी तकनीक भी साझा कर सकता है जो उसने पहले कभी नहीं थी। भारत और इजराइल मिलकर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी काम आगे बढ़ा सकते हैं। ये भारत के मिशन सुदर्शन का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद देश को दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों से सुरक्षित करना है। इजराइल के पास पहले से ही दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जैसे कि एरो, डेविड्स, स्लिंग और आयरन डोम। इन सिस्टम ने कई बार हमलों को नाकाम कर अपनी क्षमता साबित की है। भारत लंबी दूरी की मिसाइलें और ऐसे ड्रोन खरीद कर विचार कर रहा है जो दुश्मन की सीमा के अंदर तक सटीक हमला कर सके। भारत पहले भी इजराइल की रैम्पेज मिसाइल जैसे हथियार का इस्तेमाल कर चुका है। वहीं भारतीय नौसेना अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए बराक मिसाइल सिस्टम के नए वर्जन पर भी विचार कर रहा है, यानी आसमान से लेकर समुद्र तक सुरक्षा कवच को और भी ज्यादा मजबूत करने की तैयारी चल रही है। रक्षा के अलावा दोनों देशों के बीच विज्ञान, कृषि, साफ पानी और नई तकनीक जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में व्यक्तिगत रिश्ते भी काफी अच्छे माने जाते हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख रखते हैं और रणनीतिक मामलों में एक जैसी सोच भी साझा करते हैं। हाल ही में कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे का जिक्र करते हुए ये कहा था कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है और इजराइल भारत के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि 1.4 अरब आबादी वाला भारत एक पावरफुल और लोकप्रिय देश है और दोनों देश हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। संदेश स्पष्ट है कि दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारत इजराइल रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर होगी कि इस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते किस नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है।